क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम पूर्व अभ्यास 2023-24 का जो आपने सर ने दिए वो क्वेश्चन पढ़ने वाले साथियों। अभ्यास पेपर मतलब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के सभी क्वेश्चन, सोशल साइंस के ना सभी क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन देखिए मेरे सामने। आप पीडीएफ भी है यहाँ पर, ये है ना। इसमें छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अलेक्जेंडर 21 क्या है, इसके सिद्धांत सूची बनाइए। सभी ये 7वां टिक मार्क लगा हुआ है, सभी पे लगा दिए। बढ़िया से पीडीएफ मिलेगी, पर पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव नहीं है पीडीएफ में तो यहाँ से कवर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। मैं करा रहा हूँ आपको, लिख लेना है ऐसा कैसा सेम आपके नोट्स में, है ना। निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो सरसों को, क्योंकि सरसों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पीला होता है ना, क्लियर है, तो उसे पीला कहते हैं सरसों। पूर्वी तट में स्थित पतन जो अंतः स्थित अथवा अधिक गहराई का पतन होता है विस्खट्टम कहलाता है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दिदरो ने की थी, क्लियर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है? तो नत्सी, जर्मनी, जापान और इटली को। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवृत्ति सूची। औसत आय को अन्य नाम से जाना जाता है तो प्रति व्यक्ति आय, क्लियर है। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी टिक मार्क लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि पीडीएफ आपके 23 क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा, जिसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। वे संशोधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं अजैव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अजैव। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथला जनजातिया के पेड़ की पूजा की जाती है तो मुहाव और कुंदुम। बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है तो कौन सा देश है? यूरोप, है ना। यूएनडीपी और मनरेगा में दिन रोजाना की गारंटी दी गई थी 100, क्लियर है। यहाँ तक हो गया। आगे जस्ट हम देखेंगे, आपके इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है। और सत्यासत्य पहला देखिएगा, निर्छलन से बनी मृदला लेटेराइट मृदा कहलाती, सत्य बात है। दूसरा सत्य है 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो बिल्कुल ये बात सत्य है भैया। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से सत्य है, दोनों असत्य। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहीं पर लगा लेना, ये तीनों सत्य, 4 सत्य और 2 असत्य, है ना। जोड़ी देखिए, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है ना। और उगते सूर्य की किरणें आपकी आजादी मिलना। अवनींद्र नाथ टैगोर, है ना। तो आपका तीसरा भारत माता सरकार का बेहतर रूप क्या कहलाएगा? आपका लोकतंत्रिका कहलाएगा। जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से फटाफट ट्रांसलेट आप कर लीजिएगा, है ना। कुछ नहीं करना, ये जोड़ी जैसे कि आपको लिख देनी है ना, आपके टाइम की बचत हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा बस, और क्या। और टेहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नर्मदा बचाओ, क्लियर है। हौज खास का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बेंगलोर आ जाएगा। एशिया और नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में, क्लियर है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहा जाता है, क्लियर है। यहाँ हम देखेंगे अलेक्जेंडर 21 क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य। जस्ट अभी मैंने आपको प्रश्न बताया था पढ़कर, क्या बताया था कि अलेक्जेंडर 21 वाला बताया था कि नहीं बताया था? देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तो ये देख लीजिए, मैं अभी आपको बताता हुआ आगे गया था। यहाँ छठा क्वेश्चन, अलेक्जेंडर 21 क्या है, इसके सिद्धांत की सूची। आपको ना ही सीरीज में ढूंढना, ना ही कुछ आपको कहीं पर भी नहीं ढूंढना, सब क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। पहले आप पेपर का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, क्लियर है। परिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया? क्लियर है। सभी क्वेश्चन फटाफट मिलने वाले हैं। तो ये आपका 11वां, और आपके सर ने दे दिया पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर आपके पास होंगे तो एक बार नजर फेर लेते हैं और पूरे क्वेश्चन फिर हम आंसर की ओर चलते हैं, क्लियर। मात्र 1 सेकंड और लगेगी आपकी, कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन आप बता देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोककर। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्प्रिंग जैसी मस्ती पर हमला क्यों किया? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। साइमन कमीशन का गठन। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य। बिल्कुल सिंपल, भारत के मानचित्र, भारत के
मानचित्र में। क्लियर है। और अभी तो बचा हुआ साथियों, ये देख लीजिए पूरा आपका प्रश्न क्रमांक 23 में भारत का मानचित्र। क्लियर, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं क्योंकि नक्शा है ना। क्लियर है। अब जस्ट हम पेज पलटते हैं और आपके क्वेश्चन की ओर चलते थे। ये हमारा किसका था, सोशल साइंस का क्लास 10th का पेपर जो कि पूर्व अभ्यास था। तो यहाँ से छठे क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी। थोड़ा सा बिलर मार रहा, फिर रुको आप एक सेकेंड। ये है ना अलेक्जेंडर 21 लिख लिया। आगे मैंने टिक मार्क लगा दिया। ये 7वां क्वेश्चन है लीड सिपेन से है ना, बड़े से देख लीजिएगा। और ये आपका 8वां क्वेश्चन है ना परियोजना वाला। ये आपका 9वां मैंने लिख दिया साइड में कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। बाकी आपके जो प्रश्न मैंने इसके शॉट लगाया उसमें आपको मिल जाएंगे ना, गलत नहीं लिखना है। उसी में क्वेश्चन जो मिल रहा है वो आपको लिखना है ना, नहीं तो आप इसमें से छाप दो। ये 12वां क्वेश्चन आ गया देखो एकदम से। ये आपका 13वां या 14वां नारीवाद। क्लियर है। यह आपका 15वां वेद सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है अथवा दूसरे द्वारा में जनता की सरकार को वेद सरकार कहते हैं। क्लियर है। ये उसको उपाय दिए। ये आपका 17वां और यहाँ पर देखिए क्लियर है। ये आपका 19वां क्वेश्चन आ गया ब्रिटेन की महिला। 19 के बाद ये आपका 20वां क्वेश्चन। बढ़िया से लो आप तो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 21वां और यहाँ पर आपका 22वां ये और लास्ट बचा हुआ 23वां क्वेश्चन। क्लियर है। तो बड़े से मेहनत कीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैंने बताए वो कर लीजिएगा। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। ऑल सब्जेक्ट का आपके पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं जो कि अभ्यास के डर रहे। क्लियर। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।